तो बेटे अभी तक हमने क्या कर लिया कि अभी जो है हमने कंबशन रिएक्शंस के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। क्लियर? आपको कोई यस डाउट है सर। कंबशन रिएक्शन के बारे में? नो सर। वेरी। तो अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस जो आती हैं उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या है हम इसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। एक तरीके से जैसे आपने बेटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, यस सर। सेम उसी टाइप से होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर? यस सर। तो थोड़ा सा डिफरेंस कह सकते हैं, अदरवाइज सेम वही होती है हमारी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किसी दूसरे एटम से। वो क्या है हमारा एटम? हेलोजन एटम हो सकता है हमारा। क्लियर? यस सर। या किसी और दूसरे एटम से भी हो सकता है। उसको हम कहते हैं बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम इसको बोलते हैं। मतलब क्या है कि वन और मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय एन अनदर एटम। क्लियर? यस सर। यहां ध्यान रखना ऑफ हाइड्रोकार्बन। और ये होता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है ये? ध्यान रखना बेटे, सैचुरेटेड में होती है रिएक्शंस। किस में होती है ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये रिएक्शन होती है। क्लियर हुआ? यस सर। अब बेटे क्लोरीन क्या करती है बेटे? क्लोरीन रिप्लेस करती है, एक एक करके सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है। और इसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? क्लोरीनेशन। और ये जो हमारी जो होगी होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेटे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो हमारी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्शन करेंगे बेटे इसके साथ में, तो क्या बनाएंगे ये बेटे? एक एक करके एक एक हाइड्रोजन को उस क्लोरीन से रिप्लेस करते जाएं। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन कहते हैं। ओके। अब देखिए यस जैसे हम सर। एग्जांपल लेते हैं बेटे, जैसे हमारे पास मीथेन है। मीथेन क्या हमारी गैस है? क्लोरीन गैस के साथ में बेटे क्लोरीन Cl2 होती है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, ध्यान रखना बेटे। तो ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगी तो क्या होगी बेटे? ये CH3Cl बनाएगी और साथ में क्या बनाएगी? HCl गैस बनाएगी। क्लियर? यस सर। इसको हम क्या कहते हैं बेटे? क्लोरोमीथेन। क्या कहेंगे इसको हम? आप मान लीजिए बेटे हमारे पास सप्लाई बहुत ज्यादा हो क्लोरीन की, या लिमिटेड सप्लाई है, तो हो सकता है यहीं ये रिएक्शन खत्म हो जाए। यदि लेकिन बेटे हमारे पास क्लोरीन की एक्सेस सप्लाई है, तो क्या होगा? ये जो CH3Cl के साथ में फिर से रिएक्शन कर जाएगी सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये क्या करेगी? दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर देगी और ये बना देगी CH2Cl2। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेटे CH, HCl और Cl। क्लियर? यस सर। इसको हम कहते हैं डाई क्लोरो मीथेन, इसको हम बोलेंगे। क्योंकि क्लोरीन क्या है बेटे हमारे पास यहाँ पर दो एटम हो गए क्लोरीन, और साथ में क्या निकलेगी हमारी? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी हमारी ये निकल जाएगी। यदि मान लीजिए बेटे और एक्सेस सप्लाई है हमारे पास क्लोरीन की, तो आगे फर्दर रिएक्शन भी हो सकती है। नॉर्मली एग्जाम में आप एक ही रिएक्शन लिख के आ जाते हो, लेकिन और ज्यादा सप्लाई है तो आगे फर्दर रिएक्शन जैसे मान लीजिए होती है, तो ये क्या होगा बेटे? सॉरी, Cl2 लिखना था यहाँ पर। सनलाइट की प्रेजेंस में होगी बेटे। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा बेटे हमारे पास? CHCl3 बना देगा। तीन हाइड्रोजन हमारे डिस्प्लेस हो गए। इसको हम कहते हैं ट्राई क्लोरो इथेन। ये लिक्विड होता है, ध्यान रखना। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगी। इसको कहते हैं बेटे क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? आपने सुना है क्लोरोफॉर्म? नहीं? यस सर। क्या क्या यूज होता है इसका क्लोरोफॉर्म का? बेटे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको उसमें आ सकते हैं। ये आपका केस बेस्ड स्टडी में क्लोरोफॉर्म का क्या यूज होता है बेटे? हाँ जी बच्चे। सर क्राइम शोज वगैरह में देखा है।
अच्छा, क्राइम उसमें देखा है बेटे। क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं किसी को बेहोश करने में, अनकॉन्शियस करने में। समझ में आया कि नहीं? हमें Yes, किसी sir. हमें किसी को अनकॉन्शियस करना हो, बेहोश करना हो, तो हम इसको सुंघा सकते हैं। उससे क्या होगा, वो उसका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. और ये ध्यान रखना, यदि बेटे एक्सेस में इसको सुंघा दिया तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, और यदि लिमिटेड क्वांटिटी में हम इसको कराते हैं तो पर्सन की डेथ नहीं होती, सिर्फ उसका कुछ देर के लिए वो क्या होगा, अनकॉन्शियस होगा। क्लियर? Yes, sir. इसके अलावा बेटे ये सर्जरी में यूज होता है, जो जनरल जो बेटे सर्जरीज होती है ना, Yes, sir. सर्जरी में जो पेशेंट को बेहोश करते हैं, अब तो आजकल तो इसका यूज थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले इसी से हमें लोगों को बेहोश किया जाता था। जिनकी मतलब क्या है बेटे, एक प्रॉपर सुला करके, जिनकी हमारी एक तो होती है लोकल एनेस्थीसिया, एक तो होता है लोकल। मतलब लोकल में क्या है, जिस ऑर्गन की सर्जरी करनी है वहीं पर ही थोड़ा सा इंजेक्शन लगा दिया। क्लियर? Yes, और sir. एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में क्या है कि पेशेंट को कंप्लीट बेहोश किया जाता है, उसको कंप्लीट अनकॉन्शियस किया जाता है कुछ घंटे के लिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी। क्लियर? Yes, sir. तो वहां भी पहले इसका यूज होता था, आजकल थोड़ा इसका यूज लिमिटेड हो गया है। क्लियर? क्योंकि इसके साइड Yes, इफेक्ट्स sir. काफी होते हैं इसके। अब बेटे यदि मान लीजिए इसको फर्दर रिएक्शन कराएंगे हम CaCl3 को क्लोरीन की प्रेजेंस में, और सनलाइट हमारी हो, तो क्या होगी बेटे, ये एक और हाइड्रोजन है, इसको भी डिस्प्लेस कर देगी, और ये CCl4 बन जाएगा, और साथ में HCl गैस हमारी बनेगी। इसको हम कहते हैं बेटे टेट्रा क्लोरो इथेन, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये बेटे एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। क्या यूज होता है? यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। क्लियर और नॉट? Yes, sir. ये एज ए सॉल्वेंट यूज होता है बेटे। तो ये हम जो है कार्बन, ये आपको मैंने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ाई थी ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाते हैं हम, Yes, sir. तो वहां पर एज ए सॉल्वेंट यूज हमारा ये होता है। क्लियर? ध्यान रखना, ये चारों रिएक्शन डिपेंड करेंगी अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितना है उसके ऊपर। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटे, क्लोरोफॉर्म को हम जो है कलर्ड बोटल्स में क्यों रखते हैं? ध्यान रखिएगा बेटे, क्लोरोफॉर्म हमेशा कलर्ड बोटल्स में रखा जाता है, ना कि ट्रांसपेरेंट बोतल में रखा जाता है, एंड अवे फ्रॉम द सनलाइट। क्लियर? Yes, sir. क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर सकता है, ये रिएक्ट कर सकता है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो ये हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। और ये बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है, ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो नहीं करते। क्लियर? Yes, sir. अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन देंगे बेटे, क्लोरीन के साथ में अनसैचुरेटेड की भी रिएक्शन होती है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होकर के क्या होती है, वो एडिशन रिएक्शन होती है। बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. चलिए रीड करिए, करो बेटे, पढ़ो। Substitution reactions. The reactions in which one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon are replaced by some other atoms or group of atoms are called substitution reactions. Saturated hydrocarbons undergo substitution reactions with chlorine in presence of sunlight. This is called chlorination. Chlorine can replace hydrogen atom from one by one. तो ये आपको मैंने ये सारी रिएक्शन समझा दी मैंने आपको। ये पहले मीथेन Yes, की, sir. फिर ट्राइक्लो, फिर क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, तो उससे टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड बने। पढ़िए। Substitution reactions are a characteristic property of saturated hydrocarbons or alkanes. Unsaturated hydrocarbons do not give substitution reactions with halogens. They give addition reactions. राइट। अब हम पढ़ते हैं बेटे एडिशन रिएक्शंस के बारे में। अब देखिए बेटे एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन ध्यान रखना बेटे, सैचुरेटेड शो नहीं करते, सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही शो करेंगे। क्लियर? Yes, sir. इसमें बेसिकली क्या है, कोई भी जो कम एलिमेंट है वो क्या करेगा, कोई भी एटम
इसके साथ में ऐड करेगा और इससे क्या होगा, ये सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन react with another substance to give a single product. Clear or not? यस सर। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट्स इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कंपाउंड में ये कन्वर्ट हमारा ये हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये किस किस के साथ ऐड कर सकते हैं, दे कैन शो एडिशन रिएक्शंस विद हाइड्रोजन, एनी हैलोजन एलिमेंट। हैलोजन में हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ओके, वाटर के साथ में, हैलोजन एसिड्स के साथ में। हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है। क्लियर? या जैसे हमारा हाइड्रोजन आयोडिक एसिड है, ये इनके साथ में रिएक्शन ये कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहां पर क्या चाहिए, अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कैसा होता है, या तो निकल होगा या पैलेडियम होगा, दोनों में से कोई भी होगा। निकल का Ni होता है और पैलेडियम का Pd होता है। इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये कैटालिस्ट चाहिए उसके लिए। और ये क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हुआ? यस सर। अब जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं बेटे, कि जैसे मीथेन, एथीन है बेटे, C++CHH। ये एथीन है बेटे, ये हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट करेगी इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटालिस्ट। ये हमको साथ में यूज करना पड़ेगा बेटे। आपको कैटालिस्ट पता है ना क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताइए? जो रिएक्शन कॉज करते हैं। बेटे रिएक्शन को कॉज करता है, मोस्टली कैटालिस्ट का यूज करते हैं हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। द एलिमेंट और द कंपाउंड और द सब्सटेंस which increases the speed of reaction and is not used up into the reaction। वो उसका यूज नहीं होता, कंप्लीटली बाहर ऐसे ही निकल आता है, विदाउट एनी यूज, विदाउट एनी कंजम्पशन। क्लियर? यस सर। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दिस इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन ऑल्सो। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बेटे रिएक्शन को स्टार्ट कर, जैसे हमारी बॉडी में जैसे एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं बेटे, वो बायो कैटालिस्ट होते हैं। क्लियर और नॉट? यस सर। मतलब ये कैटालिस्ट का काम करते हैं, चूंकि हमारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट इनको हम बोलते हैं। और एंजाइम कभी कंज्यूम नहीं होते, ये ऐसे ही रहते हैं ये लोग। ठीक है? यस सर। तो इन प्रेजेंस, और बेटे हमारे पास टेम्परेचर कितना रहेगा, 250 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसको हीट कराएंगे तो क्या बनेगा, ये जो डबल बॉन्ड है बेटे, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बन गया हमारे पास, इथेन बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो बेटे इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटालिस्ट, जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था जो एथीन, वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा इथेन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए, अब जो है बेटे हम ऐसे ही ले लें इथाइन का, C++CHNH। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो निकेल और पैलेडियम कैटालिस्ट हमको चाहिए। ठीक है? और 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले क्या बनेगा, ये पहले इसका एक बॉन्ड खत्म होगा, C++CHHH। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, लास्ट में ये नहीं मिलेगा हमको। तो ये क्या बन गया हमारा, ये एथीन बन गया। कहां से स्टार्ट किया था, एथाइन बन गया। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, रिएक्शन आगे कंटिन्यू करेगी और ये क्या बना देगी हमारे पास, ये इथेन ये हमारे पास ये बना देगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अल्टीमेटली लास्ट में क्या बन जाएगा हमारे पास, इथेन ये बन जाएगा। मेरा राइटिंग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर।
तो ये हमारे पास क्या रिएक्शन होगी बेटे, ये हमारी एडिशन रिएक्शन ये हमारी हो गई। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब आप देखिए बेटे, इसी के बेसिस पे हमारी एक रिएक्शन आती है जिनको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको हम? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। बेटा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटे, जो हमारे पास जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो अभी जो मैंने ऊपर दोनों रिएक्शन दिखाई हैं, दे आर द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। जो इनका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गेट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या डेफिनेशन दी मैंने कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गेट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गई डेफिनेशन? यस सर। अब देखिए बेटे, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है इसका। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द राइट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटे, टू कन्वर्ट द अनसैचुरेटेड फैट लाइक ऑयल into saturated fat like घी। समझ में आया? यस सर। ये जो बेटे अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, पाम ऑयल है, ये जितने भी ऑयल होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, और सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, जैसे देशी घी है या आपने वेजिटेबल घी का नाम सुना होगा, ये सब क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैट होते हैं। क्लियर? यस सर। तो इनको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। और ये कैसे, जैसे ग्राउंडनट ऑयल है, जैसे कॉटन सीड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल वगैरह है, इसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं। ध्यान रखिएगा बेटे, जो हमारी बॉडी होती है उसके लिए अनसैचुरेटेड फैट इज द बेस्ट। जैसे पॉली, एक वर्ड आता है बेटे पूफा, और एक वर्ड आता है मूफा। पूफा कहते हैं बेटे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। समझ में आया? यस सर। और इसको कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये बेटे दोनों हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? बहुत ही जबरदस्त यूजफुल होते हैं। क्लियर? क्योंकि ये क्या करते हैं हमारी बेटे बॉडी में, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चे। क्लियर? यस और सर। ये सैचुरेटेड फैट होते हैं, ये क्या करते हैं बेटे हमारी बॉडी में जो हार्मफुल, देखिए बेटे दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक तो होता है एचडीएल जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपिड, और दूसरा होता है एलडीएल जिसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपिड। तो बेटे दोनों ही हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि लो डेंसिटी लिपिड जो होता है बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के काम में आते हैं दोनों मिलकर। समझ में आया? यस सर। लेकिन जब इसका ज्यादा अमाउंट बढ़ जाती है तो फिर ये डेंजरस हो जाता है बॉडी के लिए। क्लियर? यस सर। एचडीएल और एलडीएल का रेशियो काफी 1:5 का रेशियो होना चाहिए, लेकिन इंडिया में करीब 1:70 का रेशियो लगभग आ जाता है यहाँ पर। एलडीएल बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पर। क्लियर हुआ? आपने सुना होगा यस आजकल सर। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बहुत बातचीत होती है, न्यूज, तुम टीवी वगैरह पे भी बहुत सारे ऐड देखते होगे। ठीक है ना? तो बेटे ये सैचुरेटेड फैट होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारा एलडीएल बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। और जो वेजिटेबल ऑयल है, एक आपको एक रूल है बेटे, एक रूल, हम जैसे घर में कोई ऑयल यूज करना है हमको, तो उसका एक रूल यूज कर सकते हैं बेटे, कि जो सर्दियों में जम जाता हो, जो सर्दियों में बेटे फ्रीज हो जाए ऑयल, या जिसको हम जो है रेफ्रिजरेटर में रख दें और वो ऑयल फ्रीज हो जाए, वो क्या होगा? हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। क्लियर? यस सर। और जो ऑयल या घी रेफ्रिजरेटर में रखने से फ्रीज नहीं होता, लिक्विड ही रहता है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है बेटे? यूजफुल होता है। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए इसका कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इसको। जैसे जो हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल का एक जनरल फॉर्मूला होता है, C डबल बॉन्ड C R
ये आर क्या है बेटे, हमारे पास एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है वेजिटेबल ऑयल का, ठीक है। लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं, यहाँ भी छोटा सा लिखा हुआ है बस। इसको हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और इसको हम हीट कराते हैं बेटे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटे, सी सिंगल बॉन्ड सी, आर, सी सिंगल बॉन्ड सी, आर, आर, ऊपर भी आर, ऊपर भी आर, नीचे एच एच, ये हाइड्रोजन यहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो। क्लियर हुआ? इसको हम Yes, कहते sir. हैं वेजिटेबल घी। और कभी कभी आपने एक नाम सुना होगा डालडा, सुना है कि नहीं? Yes, sir. ये डालडा बेसिकली बेटे ब्रांड नेम है, लेकिन सबसे पहले इंडिया में ये डालडा कंपनी थी जो कि वेजिटेबल घी लेके आई थी। क्लियर? तो इसलिए Yes, sir. बहुत सारे लोग वेजिटेबल घी को डालडा का नाम भी देखते हैं कि डालडा ले आओ जा करके। जैसे आप टूथपेस्ट में देखो ना, कोई भी ब्रांड हो, लेकिन कहते हैं जी कोलगेट दे देना, चाहे वो किसी दूसरे ब्रांड का ही क्यों ना ले रहे हो। तो इसको कॉमनली डालडा भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. और ये क्या होता है बेटे, सेमी सॉलिड होता है, ध्यान रखना क्या होता है ये। नेक्स्ट बात आती है कि बेटे हम ऑयल को घी में कन्वर्ट क्यों करते हैं। इसका रीजन क्या है बेटे, जो ऑयल से बनी हुई चीजें होती हैं उनकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, बहुत कम होती है। क्लियर? Yes, sir. और आज की डेट में मोस्टली क्या आती है, पैकेज फूड आइटम्स आते हैं, तो जिनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास वेजिटेबल घी से जो बनी हुई चीजें होती हैं बेटे, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इट इज नॉट गुड फॉर द फैट। क्लियर? Yes, sir. हाँ पढ़ो बेटे। Addition reactions. The reactions in which an unsaturated hydrocarbon combines with another substance to give a single product is called an addition reaction. Unsaturated hydrocarbons have tendency to get converted into saturated hydrocarbon by the addition of small molecules such as hydrogen, halogen, water, and halogen acids. This reaction occurs in the presence of palladium or nickel. They are catalysts. Addition reactions are a characteristic property of unsaturated hydrocarbons. ये बेटे दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई, Yes, sir. एथीन वाली और इथाइन वाली, ठीक है। अब आगे देखिए बेटे। Hydrogenation reactions. The addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon to obtain saturated hydrocarbon is called hydrogenation. Industrial application of hydrogenation. This is used to prepare vegetable ghee or vanaspati ghee from vegetable oil. This is called hydrogenation of oil. बेटे The वनस्पति veg- का मतलब समझ में आया आपको? हाँ जी बच्चे, बेटे डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ वनस्पति? No, sir. बेटे वनस्पति का मतलब है प्लांट्स, फ्रॉम प्लांट्स। बेटे हिंदी में प्लांट्स को पौधे भी बोलते हैं और वनस्पति भी बोलते हैं हिंदी में। क्लियर? Yes, sir. हाँ The vegetable oils like groundnut oil, cottonseed oil, and mustard oil, etc., are unsaturated compounds containing double bonds. They are in liquid state at room temperature. These oils undergo the addition of hydrogen, just like alkenes, in presence of chemical catalyst to form saturated fats called vegetable ghee or vanaspati ghee or dalda, which are solid or semi-solid at room temperature. ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई बेटे आपको? Yes, sir. आगे बढ़ो। Vegetable oils containing unsaturated fatty acids are good for our health. The saturated fats like vegetable ghee obtained by hydrogenation of oils are not good for health. The animal fats like butter and desi ghee are also saturated fats containing saturated fatty acids which are harmful for health. Catalysts are the substances that causes reaction to occur or proceed at a different rate without getting itself affected. वेरी गुड। अब आप देखिए, हमको ये पता करना है बेटे कि एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड और सैचुरेटेड कंपाउंड में आप कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक तो टेस्ट हो गया, जैसे मैंने आपको बताया बर्निंग के थ्रू कर सकते हैं, उसमें सूटी फ्लेम होगी, उसमें नॉन सूटी फ्लेम होगी। सैचुरेटेड में नॉन सूटी होगी, उसमें सूटी फ्लेम होगी। लेकिन बेटे कभी Yes, कभी sir. आपको सैचुरेटेड भी सूटी फ्लेम दे सकता है, यदि मान लीजिए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो तो। क्लियर? तो Yes, sir. बेस्ट टेस्ट क्या है हमारा, इसका है बेटे ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। क्या होता है ये? ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। ब्रोमीन वाटर क्या है, बेसिकली ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है,
तो हम क्या करते हैं, ब्रोमीन का कलर थोड़ा ब्राउन कलर होता है बेटे, क्लियर? Yes, sir. ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन इट। हम क्या करते हैं बेटे, एक हम लेते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, एक लेते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड में हमने क्या लिया, घी ले लिया, क्या ले लिया, घी ले लिया या बटर ले लिया, और इसमें हमने क्या किया, ऑयल ले लिया, जैसे मस्टर्ड ऑयल ले लिया, क्लियर? Yes, और sir. दोनों में ब्रोमीन वाटर डालेंगे, दोनों में क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर डालेंगे और इनको हीट कराएंगे नीचे से। तो क्या होगा बेटे, जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें ब्रोमीन का कलर गायब हो जाएगा, डिसकलराइज हो जाएगी, समझ में आया? Yes, sir. और यहाँ पर ब्रोमीन का नो चेंज इन कलर, क्लियर? Yes, sir. इसका मतलब क्या है, क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि बेटे जो घी है या बटर है या हमारा जो वेजिटेबल घी या देसी घी या बटर जो है, वो क्या है हमारा, वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन नहीं होती, इसलिए उसमें कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल है वो अनसैचुरेटेड है, तो उसमें ब्रोमीन क्या कर गई, जहां बेटे मैंने आपको इधर हाइड्रोजन लगाया था, यहाँ हाइड्रोजन की जगह आप क्या लगा लो, ब्रोमीन लगा लो, क्या लगा लो, तो ये ब्रोमीन इस तरीके से ऐड कर गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो यहाँ हमने ब्रोमीन ऐड हो गई, तो इससे क्या होगा, उसका ब्रोमीन का जो कलर था वो क्या हुआ, चला गया। क्लियर हुआ? पढ़ो उसको बेटे। Bromine water test to distinguish between unsaturated compounds like cooking oil and saturated compounds like butter. Solution of bromine in water is called bromine water. Bromine water has red-brown color due to the presence of bromine in it. When it is added to an unsaturated compound, then bromine gets added to the unsaturated compound and the red brown color of bromine water is discharged. It becomes colorless. So if an organic compound decolorizes bromine water, then it will be an unsaturated compound containing double or triple bond. Saturated compounds do not decolorize bromine water, so it can be used to distinguish chemically between cooking oil and butter. Cooking oil decolorizes bromine water, showing it is an unsaturated compound. Butter does not decolorize bromine water, so showing it is a saturated compound. वेरी गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन और आज का देखते हैं बेटे हम, वाई आर द कार्बन इट्स कंपाउंड यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस? क्योंकि बेटे क्या करते हैं, उनको हीट देते हैं, ठीक है ना? पढ़ लो बेटे इसको। Why are carbon and its compounds used as a fuel for most applications? They give lots of heat on combustion due to high percentage of carbon and hydrogen. They have optimum ignition temperature. They're easy to handle and their combustion can be controlled. Therefore, carbon and its compounds are used as a fuel. हाँ बेटे, इग्निशन टेम्परेचर, इससे मीनिंग समझ में आया? 8th क्लास में पढ़ाया आपने Yes, sir. क्या? The temperature at which they burn. एज विद दे स्टार्ट बर्निंग, ओके, उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ओके, चलिए। Yes, sir. कंट्रोल कंबशन है, मतलब इनको हम प्रॉपर यूज करें तो हमें ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो बेटे आज हमने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को हम करेंगे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में हम एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे। यहाँ हमारे पास दो बेटे कंपाउंड है, एक इथाइल अल्कोहल मतलब एथेनॉल, और दूसरा हमारे पास है बेटे एसिटिक एसिड, या जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आ जाएगा, तो वो करेंगे। और उसके बाद सोप एंड वो है डिटर्जेंट्स है। देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। क्लियर? Yes, sir. ओके, बाय।